क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके पास ये ताकत हो कि आप किसी का भी मन पढ़ सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सोचिए, सामने बैठा इंसान कुछ कह रहा है, लेकिन आप उसके चेहरे की हल्की झलक और उसके शब्दों के पीछे छिपे इरादे को तुरंत पकड़ लेते हैं। यही तो वो कला है जिसे आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले समझ लिया था। चाणक्य कहते थे, जो दूसरों के मन को समझ लेता है वही असली विजेता बनता है। और आज इसी वीडियो में हम वही रहस्य खोलने जा रहे हैं, कैसे मन को पढ़ा जा सकता है, कैसे ये कला आपके करियर, रिश्तों और जीवन में सफलता की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। लेकिन सावधान रहिए, ये यात्रा आसान नहीं होगी। आप सोचेंगे कि आपने रहस्य पा लिया, और तभी सामने आएगा अगला खुलासा जो आपको हिला देगा। तो अगर आप सच में मन पढ़ने की इस कला को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और अभी कमेंट में लिखिए #मन की बात, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, असल राज तो आगे खुलने वाला है। गुरु और व्यापारी का रहस्य। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र की व्यस्त गलियों में एक साधारण व्यापारी रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। बाहर से देखने पर वो बेहद ईमानदार और भरोसेमंद प्रतीत होता था। लोग कहते थे कि उसके तौले हुए दाने कभी कम नहीं निकलते, उसके बोलों में मिठास रहती और उसके हाथों में उदारता का भाव। लेकिन इसके पीछे कौन सा सच छिपा था, ये बहुत कम लोग जानते थे। उसी नगर में एक वृद्ध गुरु भी रहते थे। लोग उन्हें सम्मान से आचार्य कहकर पुकारते। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते, ज्ञान की शिक्षा लेने। लेकिन आचार्य का असली कौशल था मन पढ़ने की कला। वे कहते थे, जो आंखों से दिखता है वो अक्सर छलावा होता है, असली सच्चाई तो हृदय और चेहरे के बीच छिपी छोटी सी झलक में मिलती है। एक दिन सोमदत्त उस आचार्य के पास पहुंचा। उसने बहुत विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को शिक्षा दें, उसे व्यापार का मार्ग सिखाएं ताकि वो भी मेरी तरह लोगों का विश्वास जीत सके। आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक की ओर देखा, फिर पिता की ओर, और केवल एक क्षण के मौन में उन्होंने वो जान लिया जो और कोई नहीं जान सकता था। आचार्य ने उस क्षण अपने शिष्य से धीमे स्वर में कहा, ध्यान से देखो, यह व्यक्ति जो इतना ईमानदार दिखता है, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। शिष्य चौंक गया, बोला, गुरुदेव, लेकिन सोमदत्त तो नगर का सबसे विश्वसनीय व्यापारी है, लोग उसकी शपथ खाकर सौदे करते हैं, उसमें आपको क्या विचित्रता दिखाई दी। आचार्य ने उत्तर दिया, उसकी आंखों की पुतलियों को देखो। जब उसने अपने बेटे के लिए शिक्षा मांगी, उसकी आवाज को सुनो, उसमें पिता का स्नेह कम और लाभ का लालच अधिक था। वो चाहता है कि उसका पुत्र केवल विद्या नहीं सीखे बल्कि चालाकी सीखे, और जब कोई पिता अपने पुत्र को विद्या नहीं बल्कि छल सिखाना चाहता है, तो समझ लो कि उसके भीतर का मन कितना अस्थिर है। शिष्य ने गौर से देखा। सचमुच व्यापारी की आंखों में एक क्षण के लिए चमक उठी थी जब उसने व्यापार शब्द बोला था, जैसे वो किसी सौदे की कल्पना कर रहा हो। गुरु ने शिष्य को समझाया, यही मन पढ़ने की कला है। शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन मनुष्य की देह, उसकी आवाज और उसकी नजर सच्चाई उगल देती है। और तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हिला दिया। आचार्य ने व्यापारी की ओर देखा और बोले, सोमदत्त, तुम्हें शिक्षा की तलाश नहीं है, तुम्हें अपने व्यापार को और अधिक फैलाने का मार्ग चाहिए। लेकिन याद रखो, छल से बढ़ा हुआ व्यापार कभी स्थायी नहीं होता। जैसे नकली सिक्का चमकता है पर टिकता नहीं, वैसे ही झूठ का सौदा देर सवेर ढह जाता है। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसकी चालाकी, उसका मुखौटा, सब खुल चुका था। वो घबराकर बोला, गुरुदेव, आपने मेरे मन की गहराई को कैसे जान लिया? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा था। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। जब तुम्हारी आंखें धन की कल्पना में चमकी, जब तुम्हारे शब्दों में पिता का दुलार नहीं बल्कि व्यापारी का लालच झलका, उसी क्षण मुझे सब स्पष्ट हो गया। यही है वो कला जो साधक को सफलता दिलाती है। शिष्य ये सब सुनकर अभिभूत था। उसने पहली बार जाना कि मन पढ़ना कोई जादू नहीं बल्कि गहरी अवलोकन शक्ति है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आगे वही शिष्य एक दिन ऐसी स्थिति में फंसने वाला था जहां उसे इस विद्या की असली परीक्षा देनी पड़ी। राजदरबार का मौन रहस्य। मगध साम्राज्य के विशाल राजदरबार में उस दिन गहन सन्नाटा था। राजा अपने सबसे विश्वसनीय सेनापतियों और मंत्रियों के साथ बैठा था, क्योंकि पड़ोसी राज्य ने युद्ध की चुनौती दे दी थी। सवाल था, किस पर भरोसा किया जाए, किसे सेनापति बनाकर भेजा जाए, और किसके मन में विश्वासघात का बीज छिपा है। दरबार की फर्श चमक रही थी, दीपक जल रहे थे, लेकिन माहौल भारी था। हर मंत्री और सेनापति सिर झुकाए खड़ा था, मानो भीतर ही भीतर कुछ छिपा रहा हो। राजा ने आचार्य चाणक्य की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, आप ही बताइए, इनमें से कौन सच्चा है और कौन छलावे में लिपटा हुआ। चाणक्य ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि सब पर डाली। वे धीरे धीरे हॉल में घूमते हुए हर चेहरे,
हर आंख और हर मुद्रा का अवलोकन करने लगे। कुछ सैनिक गर्व से छाती ताने खड़े थे, कुछ की भौहें पसीने से भीगी थी और कुछ की नजरें जमीन से उठ ही नहीं रही थी। और तभी चाणक्य एक सेनापति के सामने रुक गए। वह सेनापति सबसे अधिक वफादार दिख रहा था, बार बार राजा की जय बोल रहा था और अपना समर्पण जताने के लिए हाथ जोड़ रहा था। लेकिन चाणक्य की नजर ने कुछ और ही देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज ध्यान दीजिए, ये जो सबसे अधिक आपकी प्रशंसा कर रहा है वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। लोग चौंक उठे। कैसे संभव है? जो व्यक्ति इतना समर्पण दिखा रहा है वही गद्दार हो सकता है? राजा ने संदेह से पूछा, गुरुदेव आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्ची निष्ठा को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा सेवक मौन में भी वफादार रहता है, लेकिन जो हर क्षण अपने समर्पण का ढोल पीटता है उसके मन में विश्वास की कमी होती है। अभी आप देखिए, जब मैंने इसका नाम नहीं लिया था तब भी इसका माथा पसीने से भीग रहा था, और जब मैंने प्रश्न किया इसकी नजरें एक क्षण को डगमगाईं। ये संकेत है इसका मन भीतर से साफ नहीं है। इतना सुनते ही वह सेनापति घबराकर बोला, नहीं महाराज, मैं तो आपका सच्चा सेवक हूँ। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, तो यदि तुम सच्चे सेवक हो तो तुम्हें घबराहट क्यों है? क्यों तुम्हारा गला सूख रहा है और शब्द लड़खड़ा रहे हैं? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सेनापति को बाहर ले जाएं और उसकी जांच करें। कुछ ही क्षणों में रहस्य खुल गया। वो गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य से संपर्क कर चुका था और युद्ध की सूचना लीक कर रहा था। दरबार स्तब्ध रह गया। सभी ने अनुभव किया कि कैसे आचार्य चाणक्य ने केवल मानव मन की गहराई पढ़कर पूरे साम्राज्य को विश्वासघात से बचा लिया। उस दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति मन को पढ़ने की कला जान लेता है वही असली शासक, असली योद्धा और असली मित्र बन सकता है। धन, शक्ति और सेना बाद में काम आती है, लेकिन असली विजय तो मन को समझने से होती है। ये सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया। हर कोई सोचने लगा, अगर आचार्य चाणक्य जैसे गुरु न होते तो आज साम्राज्य भीतर से टूट चुका होता। लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण था। आगे इस कला के 7 रहस्य ऐसे खुलने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सोचेंगे, क्यों ये शक्ति पहले नहीं सीखी? और सच कहूं, जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपके जीवन के हर रिश्ते, हर निर्णय और हर सफलता का चेहरा ही बदल जाएगा। तकनीक 1, मौन की भाषा पढ़ना। आचार्य चाणक्य कहते थे, मौन से बड़ा कोई संकेत नहीं। मनुष्य चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसके मौन क्षण उसे उजागर कर देते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि मन पढ़ना यानी चेहरे की हर हरकत पकड़ लेना, लेकिन सच्चाई ये है कि जब इंसान चुप होता है तभी उसका असली मन बोलता है। कल्पना कीजिए, आप किसी मित्र से मिलने गए, वह आपसे मुस्कुराकर बातें कर रहा है, लेकिन जब आप कोई निजी सवाल पूछते हैं तो अचानक कुछ सेकंड के लिए मौन छा जाता है। यह मौन संकेत है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वो छिपाना चाहता है। चाणक्य अपने समय में जब किसी दूत या शत्रु से बात करते थे तो अक्सर अधिक नहीं बोलते थे। वे केवल प्रश्न डालते और फिर मौन को सुनते, क्योंकि मौन में छिपी झिझक, डर और असमंजस सच्चाई को बाहर ला देती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो केवल शब्दों पर ध्यान न दें, बीच बीच में जो विराम आता है उस पर गौर करें। उस मौन में सच्चाई छिपी होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अगर सामने वाला मौन को भी छिपा ले तो क्या करें? यही रहस्य अगली तकनीक में खुलने वाला है। तकनीक 2, आंखों का दर्पण। आचार्य कहते थे, नेत्र मन के दूत हैं। किसी भी मनुष्य की आंखें उसके भीतर की स्थिति को प्रकट करती हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें एक पल को इधर उधर भाग जाती हैं। जब कोई सच बोलता है तो उसकी दृष्टि स्थिर रहती है। एक प्रसंग है, जब एक व्यापारी दरबार में आया और उसने कहा कि वो साम्राज्य के लिए सोना दान करना चाहता है। उसकी बातें मधुर थीं, लेकिन चाणक्य ने उसकी आंखों को देखा। उनमें भय की हल्की झलक थी, और सचमुच जांच करने पर पता चला कि उसका सोना अशुद्ध था। आज के आधुनिक मनोविज्ञान में भी यह सिद्ध है कि आंखें माइक्रो एक्सप्रेशंस देती हैं, बहुत सूक्ष्म लेकिन वास्तविक संकेत। आप बातचीत करते समय सामने वाले की आंखों में देखें, क्या वे स्थिर हैं या भाग रही हैं? क्या उनमें चमक है या धुंधलापन? यही उसकी सच्चाई बताएगा। लेकिन ये तो केवल एक आयाम है। असली मन पढ़ने के लिए आपको एक और रहस्य जानना होगा, और वो है शब्दों के पीछे छिपी ध्वनि। तकनीक 3, शब्दों की नहीं, स्वर की सुनो। चाणक्य नीति कहती है, शब्द छल कर सकते हैं, स्वर नहीं। मनुष्य के शब्द चाहे मीठे हों, लेकिन उसका स्वर उसका असली भाव प्रकट करता है। आपने देखा होगा, कोई कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज भारी हो, टूटती हुई लगे, तो आप तुरंत पहचान लेते हैं कि वो सचमुच ठीक नहीं है। चाणक्य भी यही करते थे। वे सैनिकों और मंत्रियों से साधारण प्रश्न पूछते,
और उत्तर सुनते समय उनके स्वर का वजन पहचान लेते। अगली बार किसी मित्र से पूछिए, सब ठीक है, और केवल स्वर सुनिए, शब्दों पर ध्यान न दीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भीतर की हालत क्या है। पर सवाल ये है, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वर को भी नियंत्रित कर ले तो तब क्या करें? यही उत्तर छिपा है देह की छोटी हरकतों में। तकनीक 4, सूक्ष्म शारीरिक संकेत। आचार्य कहते थे, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य चाहे लाख शब्दों और आवाज पर नियंत्रण कर ले, लेकिन उसका शरीर उसकी असली स्थिति खोल देता है। एक सैनिक दरबार में खड़ा था और कह रहा था, महाराज, मैं पूरी निष्ठा से आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन उसके पैर बार बार हिल रहे थे। उसका हाथ तलवार की मूठ पर सही से नहीं टिक रहा था। ये डर और असुरक्षा का संकेत था। आधुनिक विज्ञान इसे माइक्रो एक्सप्रेशंस और माइक्रो मूवमेंट्स कहता है, जैसे होंठ का हल्का कांपना, भौं का एक पल को सिकुड़ जाना या हाथ का बार बार छूना। ये सब बताते हैं कि भीतर कुछ छिपा हुआ है। जब किसी से बात करें, उसके शब्द नहीं बल्कि हाथ पांव की हरकत देखें। क्या वो स्थिर बैठा है या बार बार हिल रहा है? यही आपको असली उत्तर देगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब केवल दूसरों को पहचानने के लिए है या खुद को बदलने के लिए भी? यही रहस्य अगले चरण में मिलेगा। तकनीक 5, आत्मा अवलोकन की शक्ति। चाणक्य कहते थे, दूसरों को समझने से पहले स्वयं को जानो। मन पढ़ने की सबसे बड़ी कला है पहले अपने मन को पढ़ना, क्योंकि जब तक आप अपनी ही भावनाओं को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक दूसरों की भावनाओं को भी सही से नहीं समझ सकेंगे। आधुनिक विज्ञान कहता है, जब हम ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं। ये हमें अधिक संवेदनशील बनाता है ताकि हम दूसरों के छोटे संकेत भी पकड़ सकें। हर दिन 5 मिनट बैठकर अपने मन को देखिए, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानिए। यह अभ्यास आपको दूसरों को समझने की शक्ति देगा। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सामने वाला चालाक और धूर्त हो तो क्या हम उसे भी समझ सकते हैं? यही अगली तकनीक बताएगी। तकनीक 6, विरोधाभास पकड़ना। चाणक्य नीति कहती है, जहां शब्द और व्यवहार में भेद हो वहीं सत्य छिपा है। यदि कोई कहता है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके कदम पीछे हटते हैं, तो उसका मन साफ हो जाता है। चाणक्य दरबार में हमेशा ऐसे विरोधाभास देखते थे। एक मंत्री ने कहा, मैं राजा का सबसे बड़ा सेवक हूं, लेकिन जब युद्ध का निर्णय लिया गया तो वही सबसे पहले बहाने बनाने लगा। अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो देखिए कि उसके शब्द और क्रिया मेल खाते हैं या नहीं। यही आपको असली सच्चाई बताएगा। लेकिन अगर विरोधाभास बहुत सूक्ष्म हो और पहचानना कठिन लगे तो क्या करें? यही उत्तर अगली और अंतिम तकनीक में छिपा है। तकनीक 7, धैर्य और दीर्घ अवलोकन। चाणक्य कहते थे, सत्य समय के साथ प्रकट होता है। मन पढ़ना केवल एक क्षण का खेल नहीं है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति इतना चालाक होता है कि पहले पहल सब कुछ सही दिखता है, लेकिन यदि आप धैर्य रखें और समय के साथ उसे देखें तो उसकी असली परतें खुल जाती हैं। राजा ने एक बार चाणक्य से पूछा, कैसे पता चले कि कौन वफादार है और कौन गद्दार? चाणक्य ने उत्तर दिया, उसे अवसर दीजिए। वफादार सेवक समय पर और मजबूत होकर सामने आएगा, लेकिन गद्दार समय के साथ अपनी चालाकी प्रकट कर देगा। जब भी किसी नए रिश्ते या सौदे में जाएं, तुरंत निर्णय न लें। व्यक्ति को समय दीजिए और लगातार उसका अवलोकन कीजिए। असली सच्चाई सामने आ जाएगी। मनुष्य का मन पढ़ने की कला कोई जादू नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस पर आधारित है। आचार्य चाणक्य भले उस समय न्यूरॉन्स या माइक्रो एक्सप्रेशन जैसे शब्द न जानते हों, लेकिन उनका अवलोकन इतना गहरा था कि आधुनिक विज्ञान भी उनकी बातों की पुष्टि करता है। सबसे पहले समझिए मिरर न्यूरॉन्स का रहस्य। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने खोज की कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे विशेष न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की हरकत देखकर वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं। अगर कोई हंसता है तो आपके भीतर भी हंसी की तरंग जगती है। अगर कोई दुखी है तो आपके भीतर भी उदासी की हल्की लहर दौड़ जाती है। यही कारण है कि चाणक्य कहते थे, दूसरे के मन को समझना चाहते हो तो उसके भाव अपने भीतर महसूस करो। जब आचार्य चाणक्य दरबार में किसी सैनिक या मंत्री को देखते थे तो वे केवल उसके शब्द नहीं सुनते थे, बल्कि उसके भाव को भीतर महसूस करते थे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि यह एम्पैथी की शक्ति है, सामने वाले की अनुभूति को अपने भीतर पहचान लेना। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी पर। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हमारी देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज, हमारे शब्दों से कहीं अधिक सच्ची होती है। शोध बताते हैं कि किसी भी बातचीत में लगभग 60-70% संदेश शरीर की मुद्रा, चेहरे की भावनाओं और स्वर से निकलता है, जबकि केवल 30-40% ही शब्दों से आता है। यही कारण है कि जब कोई कहता है, मुझे खुशी है,
लेकिन उसके चेहरे पर उदासी हो, तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि उसका मन कुछ और कह रहा है। चाणक्य ने यही बात सदियों पहले कह दी थी, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। इसके बाद आते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस वे सूक्ष्म भाव जो चेहरे पर केवल 1/4 सेकंड के लिए आते हैं। वैज्ञानिक पॉल एकमैन ने शोध करके बताया कि जब कोई झूठ बोलता है तो चाहे वो कितना भी प्रशिक्षित क्यों न हो, उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए असली भाव प्रकट हो जाते हैं, जैसे डर, घबराहट, गुस्सा या अपराध बोध। आचार्य चाणक्य ने भी अपने शिष्यों को यही सिखाया था, आंखों की झपक में, होंठ की हल्की कांप में और माथे की एक क्षणिक लकीर में सत्य छिपा होता है। अब बात करते हैं ध्यान, मेडिटेशन और ब्रेन वेव्स की। जब हम ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, धीरे धीरे अल्फा और थीटा अवस्था में चली जाती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अधिक शांत, संवेदनशील और सजग हो जाता है। यही कारण है कि साधक छोटी से छोटी हरकत भी पकड़ लेता है, जबकि सामान्य व्यक्ति उसे अनदेखा कर देता है। चाणक्य के समय के ऋषि मुनि ध्यान को केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि अवलोकन और एकाग्रता की कला मानते थे। इसी से उनकी अंतर्दृष्टि इतनी तेज होती थी कि वे सामने वाले के मन की परतें खोल सकते थे। और अंत में आता है साइकोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका मस्तिष्क एक साथ दो काम करता है, सच को छिपाना और झूठ को गढ़ना। इसी वजह से उसकी देह भाषा और शब्दों में विरोधाभास आ जाता है। यही वो बिंदु है जहां मन पढ़ने वाला तुरंत पकड़ लेता है कि सामने वाला कुछ छिपा रहा है। तो अब देखिए, चाहे वो मिरर न्यूरॉन्स हो, माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज या ब्रेन वेव्स, हर जगह आधुनिक विज्ञान वही कह रहा है जो चाणक्य ने सदियों पहले अपनी नीति और अनुभव से सिखाया था। इसका अर्थ यह है कि मन पढ़ना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान और अभ्यास से सिद्ध होने वाली कला है। और जो इस कला में दक्ष हो जाता है उसके लिए सफलता, संबंध और निर्णय सब कुछ सरल हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ये सब इतना सरल है तो क्यों हर कोई इस विद्या में पारंगत नहीं हो पाता? यही उत्तर हमें मिलेगा निष्कर्ष में। तो मित्रों, आपने आज एक अनोखी यात्रा की है। हमने जाना कि सफलता का पहला रहस्य केवल धन, शक्ति या अवसर नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन को समझने की कला है। आचार्य चाणक्य ने हमें यही सिखाया कि यदि आप सामने वाले के मन को पहचान लें, उसके इरादों को पढ़ लें, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, मन पढ़ना जादू नहीं है, यह कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि अवलोकन और अभ्यास की शक्ति है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसके शब्दों से अधिक उसके मौन को सुनिए, उसकी आंखों की भाषा पढ़िए, उसकी आवाज के स्वर को पहचानिए, उसके शरीर की छोटी हरकतों पर ध्यान दीजिए और सबसे जरूरी, पहले अपने ही मन को समझिए। आज के आधुनिक युग में जहां हर कोई शब्दों और दिखावे से खेलता है, वहां असली विजेता वही है जो सतह से परे जाकर मन की गहराई को पकड़ सके। चाहे आप व्यापार में हो, नौकरी में हो, रिश्तों में हो या जीवन के किसी भी मोड़ पर, ये कला आपको सही निर्णय लेने और सफलता पाने में मदद करेगी। लेकिन याद रखिए, ये सब एक दिन में नहीं होता। जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फल की आशा नहीं करता, वैसे ही यह कला भी अभ्यास और धैर्य मांगती है। धीरे धीरे, दिन ब दिन, जब आप अवलोकन करना सीखेंगे, तब आप पाएंगे कि दुनिया आपके लिए जैसे एक खुली किताब बन गई है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो मनुष्य दूसरों को जान लेता है वही सफल होता है, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है वही विजेता कहलाता है। इसलिए यह विद्या केवल दूसरों को समझने की नहीं, बल्कि खुद को भी पहचानने की है। तो मित्रों, आज की इस चर्चा से आपने जो सीखा है उसे अपने जीवन में उतारिए। आज से ही अभ्यास कीजिए। किसी मित्र से बात करते समय केवल उसकी आंखों को पढ़िए। किसी रिश्तेदार की आवाज सुनते समय केवल स्वर पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी दृष्टि और पैनी हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, ताकि अगली कड़ी आप मिस ना करें, क्योंकि आगे हम और भी गहरे रहस्य खोलने वाले हैं। ऐसे रहस्य जो न केवल आपके रिश्ते बदल देंगे, बल्कि आपकी पूरी जीवन यात्रा को नई दिशा देंगे। याद रखिए, सफलता की चाबी धन में नहीं, पद में नहीं, शक्ति में नहीं, बल्कि मनुष्य के मन की गहराई को समझने की क्षमता में है।